और चलिए रुक करते हैं मिल रही बड़ी खबर का। बेल्जियम से मिल रही है बड़ी खबर, जो है भगोड़ा मेहुल चौकसी गिरफ्तार हो गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जो है पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी गिरफ्तार हो गया है। बेल्जियम से इसे गिरफ्तार किया गया। दरअसल भारत की अपील पर मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। 13,500 करोड़ रुपए का ये पीएनबी घोटाला, जिसमें लोन लेने के नाम पर ये 13,500 करोड़ का घोटाला कर आरोपी भारत से फरार हो गया था। बेल्जियम में जाकर रह रहा था अपनी पत्नी के साथ। दरअसल मेहुल चौकसी की पत्नी के पास बेल्जियम की नागरिकता है, जिसके चलते वहां पर छिपने में वो कामयाब हुआ। लेकिन अब ये खबरें मिल रही हैं कि पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, उसे गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए कौन है मेहुल चौकसी, ये भी आपको बता देते। हीरा कारोबारी है मेहुल चौकसी। पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ का लोन फ्रॉड किया था और उसी मामले में ढूंढा जा रहा था। इसे गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत से ये बेल्जियम भाग गया। तो जनवरी 2018 में भारत से मेहुल भागा था, जिसके बाद से ही इसकी तलाश लगातार की जा रही थी। तो चौकसी का भतीजा नीरव मोदी भी इस पूरे मामले का आरोपी है। तो हीरा कारोबारी है मेहुल चौकसी, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है पीएनबी लोन फ्रॉड घोटाला मामले में। तो जनवरी 2018 में भारत से मेहुल भागा था। 13,500 करोड़ का घोटाला कर फ्रॉड कर वहां से भाग गया था और भतीजा नीरव मोदी भी इस मामले में लंबे समय से उस पर भी केस चल रहा है। और देखिए अब खबर ये मिल रही है कि मेहुल चौकसी जो हीरा कारोबारी था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भगोड़ा मेहुल चौकसी अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, जिसके बाद एक बड़ी सफलता लगी है। भारत ने अपील की थी और मेहुल चौकसी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत के कहने पर यह एक्शन लिया गया। बताया जा रहा है कि एक बड़ी कामयाबी, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। भारत की अपील पर उसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी उसे भारत में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। बीते दिनों हमने जिस तरह से देखा, भारत की अपील पर तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है, वो भी एक बड़ा आरोपी है। और मेहुल चौकसी लोन फ्रॉड का आरोपी, जिसे अब प्रत्यर्पण की तैयारी भी की जा सकती है, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चौकसी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपनी पत्नी के साथ बेल्जियम में ठहरा था और मेडिकल आधार पर स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था, जिसके पहले ही उसके इरादों पर पानी फेर दिया गया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी जुड़ गए हैं। शरद जी, इसे अगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के हिसाब से हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण इसे माना जाएगा, क्योंकि बीते दिनों तहव्वुर राणा का भी प्रत्यर्पण हुआ है और अब भी लंबे समय से 2018 से जो मेहुल चौकसी की तलाश की जा रही थी, अब उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, मेहुल के साथ ही उसके भतीजे नीरव मोदी के लिए भी भारत सरकार लगातार प्रत्यार्पण की कोशिशें कर रही है। और मेहुल के बारे में, चौकसी के बारे में जो जानकारी है कि बारबाडोस और एक और देश है, दो देशों की नागरिकता भी है उसके पास। लेकिन फिलहाल वो उपचार कराने के लिए, क्योंकि मेहुल चौकसी की तबीयत लंबे समय से खराब है, डायबिटीज और तमाम परेशानियों की वजह से उपचार के लिए बेल्जियम गए थे, ऐसा बताया जा रहा है। और वहीं भारत सरकार की सूचना पर उनको वहां गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि चूंकि हेल्थ कंडीशन उनकी काफी डिटेरिएटेड है, काफी खराब है उनकी सेहत, इस वजह से बहुत दिनों तक या देर तक उनको जेल में रोका नहीं जा सकता है और हेल्थ ग्राउंड्स पर उनको बेल मिल सकती है। भारत सरकार, जो खबर हमें मिल रही है, भारत सरकार अपनी कार्रवाई को स्पीड अप कर रही है और कोशिश कर रही है कि वैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में दो देशों के बीच में जिस तरह प्रत्यर्पण और संधि के कानून है, उसके दायरे में इस मामले को स्पीड अप करके मेहुल चौकसी को उसके प्रत्यर्पण के लिए जो भी संभव हो सकता है उस तरह की कार्रवाई की जाए। और नीरव मोदी के लिए भी कार्रवाई चल रही है। समझा जाता है कि इस समय काफी ये मामला काफी तेजी से टेकअप किया जा रहा है भारत सरकार के मोर्चे पर और उम्मीद की जानी चाहिए कि सफलता मिलेगी। जी
निश्चित तौर पर शरद जी, अब भारतीय अधिकारियों की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जा सके और इसे भारत लाया जा सके, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस को भी ध्यान में रखा जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया।